पटना 24 अगस्त 2025 को आयोजित अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ रजी बिहार राज्य स्तरीय सम्मेलन डॉक्टर एम.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना गांधी मैदान के उत्तर पश्चिम में 65% आरक्षण मंडल आयोग पुनर्तः व महिला आरक्षण बिल के कोटा में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को शामिल कर लागू करने का आह्वान पर संबोधित करते हुए भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी मूर्ति चंद्रपुरी जी को सत नमन करता हूँ कि आपके आंदोलन आज दिखाई दे रहा है और इसके लिए मैं हिंद कुमार चंद्रपुरी जी को बधाई देता हूँ कि आपने उनके कारवां को इन तमाम लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस सभा का अध्यक्षता सदारत कर रहे जनाब दिग्विजय कुमार दिवाकर जी, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। और जो बाहर से हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, उन सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। आज का जो विषय है हम लोगों का कि बिहार में चूंकि जातीय जनगणना हो चुका है और पिछड़ा वर्ग का आबादी 65% बताया जा चुका है सरकारी तौर पर, तो 65% हमको आरक्षण मिलनी चाहिए। और इसी के लिए मुख्य हम लोगों का प्रोग्राम है कि जब मेरी आबादी 65 है तो हमें 65 क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर संघर्ष करना होगा। दूसरा है मंडल आयोग के पूरी सिफारिश लागू होनी चाहिए जो आज तक नहीं हुआ है। तीसरा है कि महिलाओं को भी उसकी आबादी के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है। इन सारे सवालों को लेकर इंद्र कुमार जी ने हम सब लोगों को बुलाए हैं और उनके बुलावे पर हम लोग आए हैं। देश का जो व्यवस्था है वह व्यवस्था चरमराया हुआ है और ये आज नहीं, ये आज़ादी के पहले से आज तक है कि हमें जातियों में बांटा गया। अगर हम चमार हैं तो हमको हमारे चमड़ी से नफरत किया गया, हम पासवान हैं तो हमारे हड्डी से नफरत किया गया। कहा कि पासवान से छुआओगे तो हड्डी नापाक हो जाएगा, चमार से छुआओगे तो चमड़ी नापाक हो जाएगा। और जो बड़ी आबादी हमारी है तेली बनिया का इस देश में, उनको कहा कि सुबह सुबह अगर इनका चेहरा देख लोगे तो तुम्हारा जतरा नापाक हो जाएगा। और मुसलमान को कहा, क्योंकि ब्राह्मणों से सबसे ज्यादा लड़ने वाली जाति थी मुसलमान, जिसको कहा कि मुसलमान के परछाई से नफरत करो, इसलिए कि अगर तू उसका परछाई पड़ जाएगा तो तुम मुसलमान हो जाओगे। इस तरह से ब्राह्मणों ने हमको डिवीजन किया और उस डिवीजन के बुनियाद पर आज हम बटे हुए हैं। लेकिन चंद्रपुरी जी हमारे सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको मिला दो तो हम 90% हो जाएंगे, तो 10% वाले का राजपाट नहीं चलेगा। तो जब 10% के खिलाफ हमको लड़ना है तो जिन लोगों को इस देश में प्रताड़ित किया गया उनको आपस में भाईचारा पैदा करनी चाहिए। लेकिन ये भाईचारा जब तक न होगा तो आज़ादी का लाभ हमें नहीं मिलेगा। उन्होंने दूसरी बात कहा कि देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन इस देश के जो मजलूम लोग हैं, असहाय लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जिनके लिए ये आज़ादी मिली थी उनको नहीं मिला, तो उनके आज़ादी के लिए आप लोगों को आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। इत्तेफाक से हम लोगों के बीच में नहीं रहे, आज हम लोग हैं। अगर इस लड़ाई को जरूरत पड़ा तो हम लोग फंसेंगे। हम इस देश के अच्छाई बुराई पर विचार करेंगे और अच्छे लोगों को लाएंगे, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हार जाते हैं कोई बात नहीं है,
दुश्मन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक दुश्मन परास्त न हो जाए। इसलिए दोस्तों, ये गंभीर विषय है और गंभीर लड़ाई है। इसमें हमको जान भी देना पड़ेगा, माल भी देना पड़ेगा, वक्त भी देना पड़ेगा। यह लड़ाई कामयाब होगी और अंततः जीत उन्हीं लोगों की होगी। आप देख रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सब हमारे लोग हैं। ये किसका देन है? त्याग मूर्ति आर्य चंद्रापुरी जी का देन है। ये आज मोदी जैसे लोग प्रधानमंत्री हैं तो नीतीश कुमार जैसे लोग मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद जैसे लोग मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोग भी मुख्यमंत्री बने। ये आर्य चंद्रापुरी जी का सोच, उनका आंदोलन, जिससे प्रभावित होकर के हमारे समाज के आंदोलन से हमारे लोग मुख्यमंत्री बने हैं। भले ही ये बार हम लोग भी गुलाम जरूर हो चुके हैं। जिस रोज इनको समझ में आ जाएगा उसी रोज इस गुलामी को छोड़ेंगे और यहाँ की जनता आजाद होगा। दोस्तों, वक्त नहीं है। हमारे उद्घाटन चक्र भाई अपनी बात रखेंगे, इसलिए आप लोगों के से क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात पर गया। आप शायद इनके बातों से बहुत प्रभावित हुए होंगे, लेकिन सोचना है, वक्त है सोचने का। और इनकी कई बातों पर आप ध्यान देंगे कि इन्होंने क्या कहा है। बहुत अंदर की बात कही है कि आपकी चमड़ी भी माने छुआ जाता है और हड्डी भी छुआता है और परछाई से भी छुआता है। लेकिन इसी समाज में पशु को वो छू लेगा तो वो छुआएगा नहीं, जानवर को छू लीजिएगा छुआएगा नहीं, लेकिन आदमी को छूने से छुआ जाएगा। तो कितना छूत का मन में भय दिखाया गया है, तो इस चीज को समझना है। फिर लंबी बातें आगे होगी। सर, अब एक छोटी सी आरजू है सर के लिए कि खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं। खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वो दीपक है चंद्रापुरी जी, पर आप वो दीपक